सूबों की तकसीम पर किसी की लाशें नहीं गिरने देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं नए सूबे के लिए आइन में 2/3 अक्सरियत का तरीका मौजूद है। सिंध असम्बली ने मुतअद्दिद बार नए सूबे बनाने की मुखालफत की। एहतजाज का एक तयशुदा तरीक़ेकार है। सूबों के मामले पर बहस करने में कोई कबाहत नहीं। सिस्टम को नाकाम कहने वाले एक बार थर घूम लें। मीरपुर डिवीजन के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की नशस्तें छीनी गई। धांधली की दूसरी वजह इंतखाबात को मरहला वार कराना था। इंतखाबात में महाजरीन की 12 में से 10 नशस्तें नून लीग को मिल गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नैयर बुखारी ने कहा, राना सनाउल्लाह के बयान की महाजरीन की नशस्तें हमारी जेब में है से धांधली की बुनियाद रखी गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने धांधली की बुनियाद रखी। रियासत के अंदर रियासत के कायम मकाम सदर पर हमला किया गया। रियासत के सदर को तहफ़्फ़ुज़ नहीं तो आम वोटर्स को क्या तहफ़्फ़ुज़ होगा। चौधरी अकबर ने कहा कि मुझ पर हमला किया गया, हमारे लोगों को पोलिंग स्टेशन नहीं जाने दिया गया। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। शहबाज शरीफ 5 साल वज़ीर आज़म रहेंगे। मौजूदा निज़ाम कहीं नहीं जा रहा और अपनी आइनी मुद्दत यानी कि 5 साल मुकम्मल करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, आज भी इस बात पर कायम हूँ कि निज़ाम बिल्कुल तबाह हुआ है। अगर वो चल रहा होता तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। वज़ीर आज़म 14 से 16 घंटे काम कर रहे हैं। चीज़ें बेहतर हो जाए तो नताइज 1000 गुना बेहतर हो जाएंगे। वज़ीर आज़म को सिस्टम ठीक मिलता तो मुल्क को 100 गुना तेज़ी से आकर लेकर जाते। लोगों की ख्वाहिश यह है कि मेरे और वज़ीर आज़म के ताल्लुकात ख़राब हो जाएं। वज़ीर आज़म को मशवरा दूंगा कि वज़रा की कारकर्दगी का जायज़ा लें। वज़ीर आज़म वज़ारतों की कारकर्दगी का जायज़ा तीसरे फरीक से करवाएं और नताइज अवाम के सामने रखें। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर आइन के अंदर रहकर नए सूबे बनाए जाएं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। 1973 के आइन की वजह से फेडरेशन कायम है। अगर छोटे इंतजामी यूनिट्स बनने हैं तो भी इसी सिस्टम से बनने हैं। अगर सूबे बनने हैं तो इसी आइन के तहत ही बनेंगे। मोहसिन नकवी कहते हैं कि सिस्टम गिर गया है। वो किस सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसका कोई सियाक व सबाक नहीं। वज़ीर आज़म का आज से 8 अगस्त तक सऊदी अरब का दौरा। फील्ड मार्शल भी हमरा होंगे। हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदिरावी ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और ताउन के शोबों पर बातचीत होगी। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता के मामलात बहाल करने में सिफारती किरदार अदा कर रहा है। ओमान इस तमाम तर सूरत हाल पर अपना बेहतर किरदार अदा कर रहा है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पर भारतीय बयानात बेबुनियाद हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात शफाफ अंदाज में जारी हैं। भारत के पास ऐसे बयानात का कोई इखलाकी जवाज़ नहीं। भारत आज़ाद कश्मीर में अमवात की गलत मालूमात फैलाकर मकबूजा कश्मीर में मसालिम से तवज्जो नहीं हटा सकता। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। मस्जिद नबवी आमद रोज़ा रसूल पर हाज़िरी थी, नवाफिल अदा किए। पाकिस्तान की अमन, तरक्की, खुशहाली, उम्मत मुस्लिमा की फलाह के लिए खुसूसी दुआएं की। जबल ओहद का भी दौरा, सैयद अल-शहदाए हज़रत अमीर हमज़ा के मज़ार पर हाज़िरी दी। नायब वज़ीर आज़म की ग़ज़वा ओहद के तमाम शहदा की दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख़्वानी। ज़मीन के नीचे मौजूद वसाइल का असल फ़ायदा ऊपर रहने वाले मुकामी लोगों को मिलना चाहिए। माइनिंग टेक्निकल कॉन्फ्रेंस में इंडस्ट्री, अकादमिया और टेक्नोलॉजी के 3 अहम सुतून यकजा हुए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का माइनिंग टेक्निकल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मादनियात के शोबे को खोलने के लिए सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और बेहतर पॉलिसी माहौल नागज़ीर है। कुदरती वसाइल तभी कीमती बनते हैं जब मुकामी आबादी के मयार ज़िंदगी में वाज़ेह बेहतरी आए। मुल्क भर में कोयला, तांबा, सोना और नायाब ज़मीनी मादनियात के वसी ज़खायर ताहाल गैर फ़ाल हैं। यूनिवर्सिटियों के साथ मिलकर नए माहिरीन अर्ज़ियात, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस तैयार किए जाएंगे। ब्रॉड पीक पर अलमनाक हादसे में जाँ बहक मजीद 5 गैर मुल्की कोहपैमाओं की मैयतें ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद स्कर्दू पहुँचा दी गई। मैयत के हर ताबूत को मुतालिका मुल्क की कौमी परचम में लपेट कर सरकारी एजाज़ के साथ रुखसत किया गया।
मीर रजा केस में अहम पेशरफ, अदालत ने कब्र कुशाई का हुक्म दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट ने मीर रजा के दोबारा पोस्टमार्टम की इजाज़त दे दी। अदालत का सेक्रेटरी सेहत को फौरी मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। अदालत ने हुक्म दिया कि मेडिकल बोर्ड की निगरानी में कब्र कुशाई की जाएगी। साउथ इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कार्रवाई, 7 मतलूब मुल्जिमान गिरफ्तार मुल्जिमान में 2 इश्तिहारी, 4 मफरूर और अगवा केस का 1 मुल्जिम शामिल। चांसलर अल गजाली यूनिवर्सिटी मुफ्ती अब्दुल रहीम की ISPR के ज़ेर एहतमाम समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 के तहत खुसूसी नशिस्त। मुफ्ती अब्दुल रहीम का नौजवानों को कौमी जिम्मेदारियों का पैगाम। चांसलर अल गजाली यूनिवर्सिटी मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा कि पाकिस्तान अल्लाह की अजीम नेमत और अमानत है, जिससे मोहब्बत, हिफाजत और तरक्की हर शहरी की दीनी और कौमी जिम्मेदारी है। अमन, इंसाफ, आवाम की जान माल और इज्जत व आबरू का तहफ़्फ़ुज़ रियासत और हुक्मरानों की बुनियादी जिम्मेदारी है। नशिस्त के दौरान मुफ्ती अब्दुल रहीम ने क़त्ल ख़वारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानी को अजीम दीनी और कौमी फरीज़ा करार दिया। क़त्ल ख़वारिज मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, जबकि इस्लाम अमन, बेगुनाह जानों के तहफ़्फ़ुज़ और फसाद के खात्मे की तालीम देता है। भारत के एकतरफा इक़दाम के बावजूद जम्मू कश्मीर पर मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। सेक्रेटरी जनरल के नायब तर्जुमान फरहान अजीज़ हक़ ने कहा कि तनाज़े का हतमी हल अक़वाम मुत्तहिदा की मंशूर सलामती कौंसिल के मुतालिका करारदादों, शिमला मुआहदे और इंसानी हुकूक़ के मुकम्मल एहतराम के मुताबिक पुरअमन ज़राए से निकाला जाना चाहिए। यौम इस्तेहसाली कश्मीर पर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए मुल्क भर में रैलियों और तकरीब का इनेकाद। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के गैर कानूनी इक़दाम की भरपूर अंदाज में मज़म्मत। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में यौम इस्तेहसाली कश्मीर के सिलसिले में रैलियों और तालीमी इदारों में आगाही प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया। कराची में रैली में बड़ी तादाद में नौजवानों और बुजुर्गों की शिरकत। लाहौर, डस्का, हाफिजाबाद में यौम इस्तेहसाली कश्मीर के मौके पर रैली और सेमिनार में शिरकत का भरपूर जज्बात का इजहार। डेरा इस्माइल खान में रैलियों के शुरा का भारतीय मसालिक पर दुनिया से नोटिस देने का मुतालबा। बलूचिस्तान के शहरवाशी जाफराबाद, डेरा बुगटी, कोहलो और हब में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। कश्मीरियों की अखलाक की हिमायत जारी रखने के अज़्म दोहराया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की करबला में हज़रत इमाम हुसैन के रोज़ा मुबारक पर हाज़िरी। मुल्क और कौम की तामीर और तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। गवर्नर पंजाब ने कहा कि अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। मैं हुकूमत से तवक्को करता हूँ कि बज़रिया रोड करबला आने वालों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाए। ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान के लिए ट्रांसपोर्ट मोनेटाइजेशन अलाउंस की शरह में इजाफा। नए अलाउंसेस के नरखों का इतलाक 1 जुलाई से होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जुडिशल अफसरान और हाई कोर्ट अफसरान की ट्रांसपोर्ट मोनेटाइजेशन अलाउंस में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेड 22 के अफसरान के लिए ट्रांसपोर्ट मोनेटाइजेशन अलाउंस 2,50,000 रुपये मुकर्रर। ग्रेड 21 के अफसरान के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,95,000 रुपये मुकर्रर। अखराजात इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के माली साल के मुख्तस बजट से पूरे किए जाएंगे। यौम शोहदाए पुलिस पर ब्रिगेडियर नवीद की SSU यादगार शोहदा पर हाजिरी। ब्रिगेडियर नवीद ने आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से SSP की यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। ब्रिगेडियर नवीद का पुलिस के बहादुर शोहदा को खराज अकीदत। कहा, पुलिस शोहदा ने फ़र्ज़ की अदायगी में अपनी जानों का नजराना पेश किया। पुलिस शोहदा की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। यौम शोहदाए पुलिस पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुनक़िदा तक़रीब में पुलिस शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश।
कराची में मुनक़िदा तकरीब में वज़ीर आला सिंध और कोर कमांडर कराची ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और खिराज अक़ीदत पेश किया। पेशावर में तकरीब का इनेकाद हुआ जिसमें आला अस्करी, पुलिस और सिविल हुकाम शरीक हुए। IGFC बलूचिस्तान साउथ ने पुलिस लाइन्स तुर्बत का दौरा करके शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। पाक फौज के अफसरान और जवानों ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर पुरवकार तकरीबात में शिरकत की। शहीद सब इंस्पेक्टर अब्दुल वली की असीम कुर्बानी कौम के लिए बहादुरी और फर्ज शनासी की रोशन मिसाल। यौम शहदाए पुलिस के मौके पर शहीद सब इंस्पेक्टर अब्दुल वली को कौम की जानिब से ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश। 9 अप्रैल 2025 को शहीद होने वाले सब इंस्पेक्टर अब्दुल वली की शहादत पर अहले इलाका और अहले खाना को फ़ख्र। शहीद सब इंस्पेक्टर अब्दुल वली के वालिद का कहना है कि मेरे बेटे ने फ़र्ज की राह में जान कुर्बान करके सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। अब्दुल वली को बचपन ही से पुलिस में शामिल होने का शौक था। उन्होंने खुद जाकर भर्ती की दरख्वास्त जमा करवाई थी। मेरा बेटा मेरा फख्र था। उसने पुलिस की वर्दी पहनकर वतन की खिदमत और शहादत का अजीम एजाज़ हासिल किया। शहीद की वालिदा ने कहा कि आज भी अपने लाल को याद करती हैं और उनकी शहादत पर फख्र महसूस करती हैं। शहादा की कुर्बानियाँ कौम का कीमती सरमाया है। सोराब गोट अयूब गोट नामालूम अफराद की फायरिंग से हेड कांस्टेबल जमान अब्बासी की हलाकत का मुकदमा दर्ज। इंसदादी दहशतगर्दी, कत्ल और दीगर दफात भी शामिल। मुकदमा साइड सुपर हाईवे पर तैनात पुलिस अफसर फवाद अहमद की मुद्दत में नामालूम मुलजमान के खिलाफ दर्ज किया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले, 10 से ज़ायद मुलजिमान गिरफ्तार। शाह लतीफ टाउन में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, 2 बच्चे जख्मी। CGD हैदराबाद ने मतलूब दहशतगर्द सोमार मल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। मददगार 15 पुलिस ने खुदकुशी का इरादा रखने वाले नौजवान की जान बचा ली। FIA इंसदादे इंसानी स्मगलिंग सर्कल लाहौर की कार्रवाई। माइग्रेंट स्मगलिंग और वीज़ा फ्रॉड में मुलव्विस 3 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से 18 पाकिस्तानी पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात बरामद। पंजाब पुलिस शहदा के अहले खाना को छत की फराहमी के लिए पुरआज़म फ़र्ज की राह में जान कुर्बान करने वाले एक और शहीद एहलकार के अहले खाना को 2 घर मिल गए। शहीद ASI मोहम्मद अकबर की 2 फैमिलीज को मजमूई तौर पर 1 करोड़ 75 लाख रुपए मालियत के 2 घर खरीद कर दिए गए। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक शहीद के अहले खाना को उनकी पसंद के मुताबिक मुल्तान के 2 मुख्तलिफ इलाकों में घर खरीद कर दिए गए। हुकूमत पंजाब ने शहीद की फैमिलीज के लिए घर के लिए फंड्स जारी किए। शहीद ASI मोहम्मद अकबर ने 2024 में दौरान रेड मुलजिमान के हमले से जामे शहादत नोश किया। पंजाब में औकात कार की पाबंदी न करने पर ऑयल टैंकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डिफेंस फेज 8 में मुकर्ररा वक्त की पाबंदी न करने पर ऑयल टैंकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मॉल रोड, जेल रोड, दीगर सड़कों पर रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक ऑयल टैंकर्स को आमतरफ की इजाजत होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ड्रिंकिंग वाटर बोतल पर चार्जेस लगाने की इब्तिदाई तशवीश मुस्तरद कर दी है। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत साफ पानी अथॉरिटी से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी इजलास 4 अजला में जारी बोतल ड्रिंकिंग वाटर के प्लाट प्रोजेक्ट पर रोज़ाना रिपोर्ट तलब की गई है। भावलपुर, रहीम यार खान और खुशाब के डिप्टी कमिश्नर्स को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के बारे में अवामी फीडबैक लेने की हिदायत की है। वज़ीर आला मरीम नवाज के चारों अजला में पानी के साफ पीने वाले पानी रोज़ाना की बुनियाद पर ज़रूरत का तयन करने की हिदायत की गई। इजलास में टैंकर्स के जरिए साफ पानी घर घर तक पहुँचाने की तजावीज़ और सिफारिशात का जायज़ा। मरीम नवाज कहती हैं, अवाम को उनकी दहलीज पर पीने का साफ पानी पहुँचाना मेरा अज़्म है। दूर दराज इलाकों में पानी की खातिर तपती धूप और कठिन रास्तों की सऊबतें बर्दाश्त करने का वक्त ख़त्म हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर पंजाब भर में 7 से 11 अगस्त नेशनल माइनॉरिटी वीक का इनेकाद किया जाएगा। सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ तक़रीबात की क़यादत करेंगे। सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा की ज़ेर सदारत अहम इजलास में फैसला। नेशनल माइनॉरिटी वीक का आगाज़ 7 अगस्त को बैनुल मज़ाहिब रैली से होगा। लाहौर के अहम मजहबी मकामात का दौरा किया जाएगा।
पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के इंटर्नशिप प्रोग्राम में शरीक तलबा और तालिबात का पंजाब असम्बली का मुतालाती दौरा। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ने इंटर्नीस को पंजाब असम्बली का दौरा करवाया। तलबा और तालिबात को पंजाब असम्बली की तारीख और पार्लिमानी रिवायत से आगाह किया। पंजाब असम्बली की तारीखी अहमियत पर मबनी खुसूसी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। इंटर्नीस ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पंजाब असम्बली का मुतालाती दौरा हमारे लिए इंतहाई मालूमाती और यादगार तजुर्बा रहा है। हिना परवेज भट्ट ने कहा कि नौजवान हमारे मुल्क का मुस्तकबिल और आने वाले कल के कायदीन हैं। नौजवानों को जमहूरी इदारों, आइन और कानून साजी के अमल से आगाह करना वक्त की अहम जरूरत है। तहरीक पाकिस्तान ख्वाब आज़ादी से क़याम पाकिस्तान तक कुर्बानियों का लाजवाब सफ़र। पाकिस्तान की आज़ादी लाखों मुसलमानों की कुर्बानियों, हिजरतों और लाजवाल अज़म की रोशन दास्तान है। क़याम पाकिस्तान के हवाले से बुज़ुर्ग शहरी ने बताया कि पाकिस्तान हिजरत करने वाले मुसलमानों को रास्ते में अलमनाक हालात और बड़े पैमाने पर तशद्दुद का सामना करना पड़ा। बड़े सग़ीर के मुसलमान अपने अलहदा वतन में अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते थे। मुसलमानों ने अपने अलग वतन के हुसूल के लिए जान और माल समेत बेशुमार कुर्बानियाँ पेश की। पाकिस्तान की बुनियाद रखने वालों की कुर्बानियाँ आज भी हमें इत्तेहाद, मेहनत और वतन से वफादारी का पैगाम देती हैं। नन्ही आवाज़ों का बड़ा पैगाम, रोशन और खूबसूरत पाकिस्तान का ख्वाब। जश्न आज़ादी की आमद पर बच्चों का जोशो खरोश दीदनी है और वो भी वतन से वालेहाना मोहब्बत का भरपूर इजहार कर रहे हैं। जश्न आज़ादी के हवाले से बच्चों ने अपने खुसूसी आगाही पैगाम में कहा कि हम पाकिस्तान को कभी उदास नहीं होने देंगे, हम अपने प्यारे मुल्क में दरख्त लगाएंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क बनेगा। हर मासूम ख्वाब एक रोशन पाकिस्तान की उम्मीद लिए आता है। आज की मस्बत सोच ही कल की मजबूत कौम की बुनियाद बनती है। ये नन्ही आवाज़ें एक ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब में है जहाँ मोहब्बत, दयानत, जिम्मेदारी और माहौल से वाबस्तगी हमारी पहचान हो। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। कराची के छोटे बड़े बाजारों में स्टॉल सज गए। कौमी परचम, बैजेस, स्टिकर्स, बैनर्स, सब्ज़ो सफ़ेद लिबास, चूड़ियाँ, हैंडबैग, बाजे और दीगर अशिया पर शहरियों का रश। गली महलों में भी सब्ज़ हिलारी परचम लहराने लगे। मोदी हुकूमत की माशी नाकामियां, भारतीय एयरलाइंस मुसलसल जवाल का शिकार। भारतीय हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली ने भारतीय एविएशन सेक्टर को तबाही की दलदल में धकेल दिया। मोदी के बुलंदोबांग तरक्याती दावों के पीछे भारतीय एविएशन सेक्टर की मुश्किलात की तल्ख़ हकीकत सामने आ गई। भारतीय जरीदा दी वॉइड के मुताबिक बदतरीन पॉलिसियों के बायस मोदी के नाम नहात शाइनिंग इंडिया में एविएशन सेक्टर शदीद बहरान का शिकार है। अमेरिका ईरान कशीदगी की वजह से महंगे ईंधन और कमज़ोर भारतीय रुपये ने एविएशन के शोबे की कमजोरियां आश्कार कर दी। मोदी दौर के माशी पॉलिसियों से भारतीय एविएशन में कम अज़ कम 10 एयरलाइंस भारी नुकसान के बायस अपना सफ़र ख़त्म कर चुकी हैं। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश भी भारतीय मुदाखलत की लपेट में। बांग्लादेश में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की भारतीय साजिश बेनकाब। साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना को बांग्लादेश में मुदाखलत की खुली छूट। हसीना वाजिद के वर्चुअल खिताब पर बांग्लादेश ने भारत से वजाहत मांगी है। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर शमा उबैद इस्लाम ने कहा, भारत को इस मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना होगा। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि प्राइवेट तकरीब का भारतीय मौक़िफ़ महज एक मुज़ायक़ा के सिफारती ड्रामा है। दूसरा टेस्ट पाकिस्तान के नाम, सीरीज बराबर। पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट में वेस्ट इंडीज को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 75 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर बासानी हासिल कर लिया। चौथे दिन पाकिस्तान ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए वेस्ट इंडीज को दूसरी इनिंग्स में 170 रन पर आउट किया है। स्पिनर साजिद खान और अली उस्मान ने 4 विकेट हासिल की हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 टेस्ट की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। वज़ीरिस्तान के बासलाहियत नौजवान खिलाड़ी एहसन महसूद ने आलमी उफ़क़ पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया।
वजीरिस्तान के बेटे एहसन महसूद ने मेहनत, लगन और बेहतरीन खेल से सब जिलानी परचम को आलमी सतह पर सरबुलंद किया। एहसन महसूद ने थाईलैंड में मुनक़िदा बैनुल-अक़वामी ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। कौमी ताइक्वांडो खिलाड़ी एहसन महसूद ने श्रीलंका के हरीफ को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वजीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कौमी ताइक्वांडो खिलाड़ी एहसन महसूद ने अपनी कामयाबी पर कहा कि अल्लाह ताला के फजल करम, वालिदैन की दुआओं और पाकिस्तानी अवाम की भरपूर हिमायत से जीत हासिल हुई।